देखिए अब आज हम लोग जो है ना, एक बार पहले रिकॉल कर देते हैं सब कुछ, छोटी मोटी चीजें देखना ध्यान से। रिकॉल कर रहा हूं। देखिए बेटा प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। अब एक क्यू चार्ज की वजह से, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अवे होगी। और आर दूरी है कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर का यूनिट वेक्टर। मेरे साथ में सबको सबको बोलना है। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूंगा तो वो कितना होगा, सीधा के क्यू बाई आर, के क्यू बाय। याद रखना इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए लेट इट बी पी पॉइंट। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एट पी एंड पोटेंशियल एट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इनका अगर रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का रेशियो है ये, है ना इसका। तो कितना आ जाएगा यहाँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा रेशियो, आर। कितना आएगा बोलो, आर। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आप बीपी बराबर कितना हो गया, एक तरीके से बीपी इंटू आर। कितना हो गया, आर। बोलो हाँ या ना। कभी भी ये रेशियो अगर दिया हो, कभी ये रेशियो अगर दिया हो तो हमें किसका वैल्यू दिया, बोलो आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू दी है, बोलो पैर की वैल्यू दी है। ये रिलेशन हो गया पॉइंट की वजह से। कोई समस्या तो नहीं। अगर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अभी कैसी होगी बोलो, अभी पोटेंशियल कैसा होगा बोलो, पॉजिटिव। कैसा होगा बोलो, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता कि कैसा चार्ज होता बोलो, नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, टुवर्ड्स द चार्ज। क्या होता, टुवर्ड्स इनवर्ड, या क्या होता, इनवर्ड। अरे भाई हाँ है ना, कोई समस्या तो नहीं। कितनी, के क्यू बाय आर स्क्वायर का, आर का यूनिट वेक्टर कैसा आएगा, माइनस साइन के साथ। किसके साथ, क्योंकि आर वेक्टर तो इधर होगा, उसके नेगेटिव में आएगा। क्लियर है ये चीज। अरे भाई हाँ है ना। क्या लिखेंगे, या तो टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड्स, या फिर इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली, हाँ इनवर्ड। ठीक है। पोटेंशियल कैसा हो जाएगा यहाँ पे बोलो, V कितना हो जाएगा, ये तो आ गया E पॉइंट जो भी है A, या P पॉइंट बोलूं, Vp कितना होगा, माइनस का के क्यू बाई आर। और ये कैसा होगा, ओवरऑल नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज की वजह से। क्लियर है ये चीज। रेशो अभी भी मेंटेन होगा, रेशो अभी भी, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है ये। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिख लेंगे। यहां तक कोई समस्या तो नहीं, यहां तक कोई समस्या तो नहीं। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन बताया था मैंने। अरे बताया था कि नहीं बताया था, वो क्या था बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डीवी बाय डी आर, माइनस डीवी बाय, बताया था कि नहीं। चलिए, और एक और तरीके से क्या कर सकते थे यहाँ पे, आप ई कॉस थीटा, ई कॉस बराबर माइनस डीवी बाय डी आर। अरे और आर का यूनिट वेक्टर। क्लियर है ये चीज। चलिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन और चेंज इन पोटेंशियल निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो V2 माइनस V1 बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। और हमने क्या, देखो ई, यहाँ पे देखना ई कॉस थीटा बराबर कितना, एक बार मैंने बोला माइनस डीवी बाय डी आर। क्लियर है ये चीज। और भाई आर का यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन भी मिल जाएगी आपको। ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो इतना आ ही जाएगा, इस पे हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। और भाई हाँ या ना। चलिए, और हम क्या कह सकते हैं, डीवी बराबर, इसको जल्दी आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर, ई डॉट, और क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन, ये V1 से V2, ये R1 से R2। याद आया, पर भाई याद आया ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। क्लियर है ये सारी चीजें भाई, क्लियर है क्या। अगर पोटेंशियल और इसका ग्राफ गिवन हो आपको आर का, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो क्या स्लोप का नेगेटिव ही कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लोप का नेगेटिव ही कौन होगा, बोलो होगा कि नहीं, कोई समस्या तो नहीं। अच्छा, अगर ई और आर का ग्राफ गिवन है, ई और आर का ग्राफ गिवन है, तो इसका एरिया ही क्या होगा बोलो, नेगेटिव ऑफ चेंज, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन। दोनों पे एक एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए इस पे एक क्वेश्चन में अगर बनाना चाहूं तो स्लोप का एक क्वेश्चन बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बस सिंपल सा कर्व ले लिया मैंने तो बहुत। ये हो गया, यहाँ पे कौन हो गया बेटा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे ले लिया मैंने एक्स।
कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, नहीं, बहुत अच्छे। अब इधर देखिए, यहां पे जो है आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पे। ये हो गया ए पॉइंट, कितना हो गया बेटा ये वैल्यू मैं गिवन दे देता हूं, दैट इज 10 वोल्ट। और ये जो वैल्यू है ये दे देता हूं मैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो ऐसा है ही, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसके कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ये है 20 सेंटीमीटर, और ये जो गिवन है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बेटा आपको बताना है इसी क्वेश्चन में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, पहला x बराबर 2 सेंटीमीटर, x बराबर, दूसरा x बराबर 7 सेंटीमीटर, तीसरा x बराबर बोलिए 15 सेंटीमीटर। बताइए। अच्छा एक इस पे दे दिया क्वेश्चन हमने, एक इस पे ले लेते हैं बच्चों। अरे बोलिए, तो एक ग्राफ का इस पे और एक इस पे ले लेते हैं, तो इस पे भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये x, सेम ही ग्राफ बना रहा हूं या ऐसा बना देता हूं, चलो ये है न्यूटन पर कूलम में और ये है मीटर में। चलो बेटा ये दो क्वेश्चंस को करो अभी। दो क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या है देख लो यहाँ पे ध्यान से इन दोनों क्वेश्चंस को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन एज E बराबर x के फंक्शन में दे दी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स सिचुएटेड एट x बराबर 10 मीटर एंड x बराबर 20 मीटर। इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन ये, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, समझ गए। अब एक चार्ज मैंने कहाँ रख दिया है, x बराबर 1 मीटर पे रख दिया है, कितना है चार्ज 2 कूलम, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, बात समझ गए ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसके लिए, इसके लिए है, अरे भाई यहाँ है ना। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसके लिए है, बोलो, इस पॉइंट इसके लिए, क्लियर है ये चीज, अरे भाई यहाँ है ना, जल्दी करो इन दोनों को ध्यान से। पहले इसको करें, देखिए बेटा इसका जो स्लोप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर 2, x बराबर 2 कहाँ होगा बताइए मुझे, कहीं यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे x बराबर कितना होगा 2। तो अगर आप देखोगे तो इस पूरे का स्लोप कांस्टेंट है, जो 2 पे होगा स्लोप वो पूरी इस लाइन का होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। चलिए तो अब आप मुझे बताइए, जब हम इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं
तो मुझे जब x बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहाँ चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर 2, तो दैट इज माइनस dv बाय dr या dx जो भी का हो, ये होगा कि नहीं होगा, कोई समस्या तो नहीं। चलिए यही क्या होगा बेटा बोलो, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा ना। अरे dv बाई dx कौन है, टेन थीटा, dv बाई dx कौन है, टेन थीटा। भाई dy बाई dx होता है वैसे ही dv बाई, बाई की जगह कौन लिखा है यहाँ, v, कौन लिखा है, तो बताइए यहाँ पे कौन आएगा, माइनस का टेन, और यहाँ पे क्या कितना एंगल है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है ये 10, कितना है, और बेस कितना है बोलो, तो 10 बाई 5, हाँ ये वोल्ट में और ये किसमें है बोलो, तो आंसर आएगा माइनस का 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर या फिर 200 वोल्ट पर मीटर, इतना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए बात समझ गए कि नहीं, बात समझ गए कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन की तरफ होगी, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द ओरिजिन होगी, x बराबर 2 पे किधर होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन, x एक्सिस पे माइनस x की तरफ होगी, क्लियर है ये चीज, अरे भाई हाँ है ना। तो ये क्या दिखा रहा है बोलो, टुवर्ड्स द ओरिजिन। समझ गए, चलो अब हम पहला वाला हिस्सा हो गया, दूसरा वाला हिस्सा देखो, दूसरा वाला हिस्सा x बराबर 7, स्लोप कितना है बोलो 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर 7 बराबर 10 माइनस का 10 0, आंसर इज 0। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर कितना बोला है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा माइनस का, अच्छा यहाँ पे भी टेन थीटा भी नेगेटिव है ना यहाँ पे, तो माइनस स्लोप, ये ध्यान दीजिएगा, माइनस का dv बाय dx होगा यहाँ, अरे बोलिए, तो लेकिन ये आएगा माइनस, ये अंदर खुद एक माइनस का 10, और ये वाला एंगल ले लो थीटा, अरे बोलो थीटा जो भी बोलना चाहो आप, थीटा 2 बोल दो इसको, थीटा 1 जो भी है ना, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो बताइए अब जल्दी कितना आ जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 10 थीटा 2, तो ये वाला निकालो, ये 10 बाई 10, तो 10 बाई 10 कितना है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर या फिर 100 वोल्ट पर मीटर, और ये प्लस में आ रहा है, मतलब ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, यहाँ प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो यहाँ प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अवे, अवे फ्रॉम ओरिजिन या फिर अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर है ये, अरे बोलिए, और ये टुवर्ड दी ओरिजिन या फिर माइनस आई कैप, किधर है ये, या फिर माइनस आई कैप की तरफ, और ये किधर है प्लस आई कैप की तरफ, यहाँ तो 0 ही हो गया, समझ गए। तो ये टेन थीटा निकालना आता है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जब भी हमें टेन थीटा निकालना हो तो ये वाला जो एंगल है इसको निकालने की बजाय हम ये वाला निकाल लेंगे, अरे बोलिए, और हम क्या कर देंगे बोलो, माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आ जाइए, इसमें मैंने क्या बोला है कि ओरिजिन पे, यहाँ पे ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया है बोलो 0, सॉरी -5, कितना दिया है -5, तो आपको कहाँ बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, 10 मीटर पे बताना है। तो एक बात बताइए कि यहां से यहां तक ही तो इंटीग्रेट करना हुआ, अरे बोलिए, देखना ध्यान से, ये अगर मैं कहूंगा बेटा कि v2 माइनस v1 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e इंटू dx, x है ना, तो dx 0 से 10, 0 से 10, अरे बोलो, तो ये क्या हो गया, ex ग्राफ का एरिया द अंडर कर्व हो गया 0 से लेके 10 तक, तो हमें बेटा कितना एरिया निकालना पड़ेगा, मात्र इतना वाला एरिया, ये, तो ये क्या बन रहा है बताओ, एक ट्रेपेजॉइड क्या बन रहा है बोलो, समझ गए कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम एरिया लिख देते हैं, कितना आएगा एरिया बताइए, v2 माइनस ऑफ -5 बराबर माइनस पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड का, तो ये कितना है पैरेलल साइड 8, अरे 8 है ना, फिर ये कितनी है 10, पैरेलल साइड के सम 18, 18 का एवरेज लेंगे,
अरे पैरेलल साइड का एवरेज लेते हैं ना, तो कितना आएगा, लिख देता हूं चलो मैं, 8 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 20, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 9, 180, बिल्कुल सही, माइनस का 180 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाके और माइनस का हो जाएगा, तो V2 कितना आएगा बोलो 185 वोल्ट। समझ गए ना, मतलब पोटेंशियल घट ही रहा है, क्या कर रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। अरे भाई हाँ या ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है यहाँ पे, कैसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप आएगा ना। अरे भाई हाँ या ना, तो ड्रॉप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो कितना होता वो 180, अरे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता 180। क्लियर है ये, अरे भाई क्लियर है ये, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आ जाइए, इसमें भी क्या करना है बोलो, सिंपल dv बराबर या v2 माइनस v1 बराबर कितना आएगा बोलो, कितना, e माइनस का इंटीग्रेशन e डॉट dx है ना यहाँ, और x में ही हम वेरी कर रहे हैं, हम वेरी भी x में कर रहे हैं ना, तो cos 0, ये ध्यान दिए थे हम, x में इलेक्ट्रिक फील्ड है वेरिएशन, और x में कौन है बोलो, वेरिएशन है हमारा, x में ही हम पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एंगल के r और e दोनों पैरेलल हो गए ना, e वेक्टर भी इधर है और dx वेक्टर भी इधर है, तो इनके बीच में जो थीटा होगा वो कितना होगा बोलो 0 डिग्री, है ना, तो cos को भूलना मत है, ओके। यहाँ पे भी बेटा हमने e cos थीटा लिखा था, बट cos थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 0 है, x में हमें वेरिएशन पूछा है, अरे बोलो, और x में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई x डायरेक्शन में, और हमारा वेरिएशन भी किधर है x में, तो cos 0 हुआ ना, cos 0 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो किस डायरेक्शन में आई है x में, तभी तो मैंने यहाँ प्लस आई और माइनस आई लिखा है, यहाँ माइनस आई और ये प्लस आई, क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछा है, तो -100 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, कहां से कहां तक 10 से लेके 20, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स आएगा, अरे x की पावर -2 का करना पड़ेगा कि हो जाएगा, आवाज ही नहीं आती बच्चों की, पता नहीं क्या हो जाता है, x की पावर -2 इंटू dx, 10 से 20, तो -2 बाहर क्या होगा, -2 बाहर, एक मिनट, -2 बाहर कह रहा हूँ, सॉरी, -2 में +1 अपॉन -2 में +1, तो कितना आ गया अपना बोलो -1 अपॉन x बन जाएगा ये, क्योंकि ऊपर -1 बचेगी पावर और नीचे भी -1 होगा, उस -1 को ऐसे लिख दिया मैंने, और अरे बोलो तुम्हें आ रहा कहने का समझ में, पक्का, ठीक है, और x की पावर -1 बचेगी, उसे मैंने 1 अपॉन x लिख दिया, और कहां से कहां तक 10 से लेके ये माइनस माइनस प्लस, तो V2 माइनस V1 आएगा 100 प्लस का ब्रैकेट 1 अपॉन 20 माइनस 1/10, तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, हाँ नेगेटिव में माइनस का 5 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप आएगा पोटेंशियल का, और सही बात भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लस आई में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई में, हम जा भी प्लस आई में रहे ना, तो क्या आएगा ड्रॉप, क्या आएगा। तो एक बात बताओ, ये आपका दिमाग अगर लॉजिकल है तो आपका जो आंसर आया है, क्या वो हम लॉजिकली समझ जाएंगे कि माइनस ही आना था या प्लस ही आना था, समझ गए कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और x बराबर 1 पे हमने कितना कूलम चार्ज रखा है, तो आप कैसे निकालेंगे फोर्स, E इंटू क्यू, E इंटू, अमित बता E कैसे निकालूंगा मैं इस क्वेश्चन में, E कैसे निकालेंगे, हाँ पार्शियल की जरूरत नहीं है, सिर्फ x का फंक्शन है, तो x डायरेक्शन में Ex आ जाएगा, Ex कितना आ जाएगा बोल, माइनस का dv अपॉन dx, अरे बोल, हाँ तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो -10
एक्स माइनस, अरे ये तो जीरो आ गया, कितना आ गया, जीरो आ गया। तो एक्स बराबर 1 डालेंगे तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने कितना पुट करना है बोलो, एक्स बराबर 1 माइनस 10 तो बराबर जीरो आ गया, समझ गए ना। तो फोर्स कितना होएगा, फोर्स होगा Q इंटू ई वेक्टर, अरे बोलो, तो 2 कूलम इंटू, तो आंसर इज जी। अच्छा अगर 2 पे पूछता तो यहाँ पे आता कितना 2, यहाँ पे कितना आता 2 तो 20, तो -10, तो -10 इंटू 2 तो -20, मतलब फोर्स किधर लग रहा होगा, ओरिजिन की तरफ, किधर लग रहा होगा। तो ऐसा भी लिख लो ना, x बराबर 2 पे भी क्वेश्चन उसमें ऐड कर लो ना कि ऑल्सो कैलकुलेट फोर्स एट x बराबर 2, समझ गए, अरे समझ गए, ऐसे ऐड कर लो एक और चीज उसमें, क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये क्वेश्चंस हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी आएंगे हमसे होने चाहिए, किसी से हो या ना हो हमारे होने चाहिए सबके, पूरी क्लास के। इसमें कोई कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं, क्या सबको आ गया, चलो बहुत अच्छे। इसी क्वेश्चन में आपसे कोई ये बोले कि फाइंड आउट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम और टू डिस्प्लेस अ चार्ज फ्रॉम ओरिजिन टू 10 या ओरिजिन टू 15, कहीं भी से कहीं तक, तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या ग्राफ है ये, एक्स का। अब इसमें क्यू का मल्टीप्लाई कर दूं बाई एक्सेस में, इसका मल्टीप्लाई कर दूं, अरे हाँ या ना, या फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, क्या दे देगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या क्या होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल, बोलो हाँ या ना, क्यू इंटू पोटेंशियल, बोलो आ जाएगा आंसर, अरे बोलो। ये ठीक वैसा ही है, ऐसा जैसे हमने WP में क्वेश्चन किया था, यहाँ ए और एक्स का ग्राफ गिवन था, किसका ग्राफ गिवन था, अरे भाई हाँ या ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछी थी या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किस में जाएगा, काइनेटिक में जाएगा। तो इसका एरिया निकाला था हमने और एम का मल्टीप्लाई कर दिया था, किसका मल्टीप्लाई कर दिया था, एम का, अरे बोलो, क्योंकि यहाँ एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इंटू फोर्स, ऐसे यहाँ पे क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स, और एफ एक्स ग्राफ एरिया क्या देता है, वर्क। समझ गए कि नहीं, क्लियर है ये चीज, ठीक। यहाँ है x बराबर 1, x बराबर, अब जो हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज Q इंटू ई आएगा, क्या आएगा, हम चार्ज मान लो मैंने माइनस का 1 कूलम रख दिया, कितना रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी बोलो जरा, यहाँ पे कितनी आई थी, माइनस में आई थी, तो प्लस का ही रख दो ना, फिर चार्ज प्लस का ही रख दो, देखो माइनस में कितना अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे पता था मुझे ऑलरेडी, कहाँ है 10/x, हाँ ये था, हाँ 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 हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई हमारी, ये आई ना माइनस का 10x, तो प्लस का चार्ज रख दो ना, प्लस का चार्ज रख दो, तो प्लस का Q और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना जरा 10x -10, और एक माइनस बाहर भी था, ठीक है, तो माइनस और ये प्लस, ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से मल्टीप्लाई कर दूं, और मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस, ये माइनस का 10Q इंटू एक्स प्लस 10Q, समझ गए ना, ये फोर्स आया, ये रिप्रेजेंट करेगा मीन पोजीशन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीन पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। अब खुद सोचो, इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, अरे बोलो, और इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इधर, अरे बोलो, इधर नेट कैसी है, जीरो। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज आपने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, पॉजिटिव, हाँ या ना, यहाँ एक्स खिसका दिया, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा बोलो, ओरिजिन मीन पोजीशन की तरफ ना, और इधर पॉजिटिव को खिसका दिया तो किधर लगेगा फोर्स, मीन पोजीशन, ये क्या है हमारी मीन पोजीशन, बोलो हाँ या ना। किस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये आखिरी क्वेश्चन के लिए, क्लियर है कि नहीं, बार बार मीन पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये जो डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं एक्स, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, अरे भाई बोलो, तो क्या बन गया ये SHM का बन गया, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा इसका, इस चार्ज का 2πm/10 क्यूब, अरे भाई बोलो, क्लियर है, बस चलो।
अब और देखो, ध्यान देना, यहाँ प्लस का क्यू, यहाँ माइनस का क्यू, यहाँ प्लस का क्यू और यहाँ माइनस का क्यू। क्लियर है ये चीज? सुन ली मेरी बात? आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बताना है एट सेंटर ऑफ स्क्वायर ए ए। देखो क्वेश्चन देख लो एक बार ये वाला। मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 3 क्वेश्चन बनाए हैं, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, किस तरीके के हैं ये क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने एक चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज है 2 कूलम, उसको 10 मीटर पर सेकंड से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट किया है। क्लियर है ये चीज? तो 10 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v की कितनी हो जाएगी बोलिए, तो वो बतानी है आपको कितनी हो जाएगी, पहला। दूसरा, इसी में a और b के बीच में क्या बताना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। दूसरा, आपको एक -2 कूलम चार्ज है जो 100 मीटर पर सेकंड से मैंने प्रोजेक्ट किया है, 4 मीटर चलने के बाद में आपको बताना है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा 4 मीटर तक, क्या होगा, इसकी स्टडी एनालिसिस करनी है आपको। समझ गए? चलिए अब इसके बाद में हम कहाँ आ गए? ठीक, यहाँ से हम 1 से 2 पे लेके आए चार्ज को, 2 से कहाँ लेके आए, 3 पर, और 3 से कहाँ गए हम, 4 पे गए। क्लियर है आपको? अरे भाई हाँ है ना? तब आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस बताने हैं, कोई भी क्यू चार्ज को हम लेके जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। V2 माइनस V1 का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है ये चीज? अगर मैं किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दे दूंगा तो सबका भी पोटेंशियल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ये तो क्लियर ही है क्वेश्चन। इसमें ये चार्ज अननोन है, सेंटर पे नेट पोटेंशियल क्या हो रहा है, 0, तो ये चार्ज कितना होगा ये बताना है। यहाँ पे क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है सेंटर पे, और क्या बताना है बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर है? चलो ठीक। देखिए यहाँ पे जो इसका जो मास है 2 kg, वही वाला यहाँ पे भी 2 kg लेना है आपको, है ना। बस चार्ज किसमें है यहाँ पे, नेगेटिव में, और स्पीड कितनी है इसकी, 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन मास उतना ही है 2 kg जितना यहाँ पे। चलो देखिए इसमें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल सेंटर पे बताना है। देखो तो इनमें देखिए ध्यान से, पहले मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करूं सेंटर पे, तो ये दूरी कितनी होगी बोलो, x मान लूं, तो ये दूरी भी कितनी होगी, और ये भी दूरी, और ये दूरी भी, और हमें पता भी x कितना होता है, a/√2, तो इसकी वजह से प्लस का k3/x, अरे बोलो, उतना ही इसकी वजह से माइनस, अरे बोलो, और उतना ही इसकी वजह से भी माइनस होगा, उतना ही इसकी वजह से प्लस होगा, अरे बोलिए, टोटल कितना आया, 0। कितना आया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, किसकी बात कर लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखो इसकी वजह से इधर आएगा, और इसकी वजह से भी, इसकी वजह से इधर, और इसकी वजह से भी, तो ये E और E कितना हो गया, 2E मान लो, और ये भी 2E, ये कितने एंगल पे है दोनों, 90, तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा, 2E√2। अरे हाँ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई 2√2E, और E कितना होगा, 2√2 KQ/A/√2 होल स्क्वायर। समझ गए ना, KQ/R², R की वैल्यू कितनी होगी, ये A/√2। क्लियर है ना? तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आ गया कितना, 4√2 KQ, और बिल्कुल डायरेक्शन ये आ गई। क्लियर है ना, A²। क्लियर है ये? अच्छा एक और चीज इसी क्वेश्चन में आप ऐड कर लेना, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस Q, यहाँ भी प्लस Q, यहाँ भी प्लस Q, और यहाँ पे भी, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए, सारे वेक्टर कट गए, सारे वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सिचुएशन क्या होगी,
बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय ए बाय √2। तो कितना आएगा ये 4 √2 के क्यू बाई ए आएगा कि नहीं। तो आप समझो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉन जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो सकता है ना, अरे बोलो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल नॉन जीरो हो सकता है ना, बोलो हाँ या ना। तो एक स्ट्रक्चर में एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पोटेंशियल भी मस्ट भी जीरो होगा, या पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मस्ट भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। समझ गए कि नहीं। अरे मे बी और मे नॉट भी, बोलो ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले होंगे थ्योरेटिकल, है ना, कि किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलो क्लियर है ये चीज भाई, हाँ या ना। ये स्टेटमेंट नोट करके लिख लोगे। अरे भाई हाँ या ना, क्या बोला मैंने, इफ एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट मे और मे नॉट बी जीरो। समझ गए। ऐसे ही इफ potential at a point is zero then electric field at that point may or may not be zero। क्लियर है ये चीज बच्चों, क्लियर है भाई। नैना लिख लिया तुमने स्टेटमेंट दोनों, बहुत अच्छे। ये तो बड़ा आसान सा था। बोलो इसमें क्या होता है, ये दूरी भी ए होता है ना, अरे बोलो। देखो थोड़ा रेस्पॉन्स किया करो यार। अब इधर देखो, तो इससे यहाँ पे लिखे हमें क्या करना है, पोटेंशियल एट सेंटर क्या लिख के जीरो, क्या करना है बेटा जीरो करना है। तो इसमें सबका लिखो जरा। तो के यहां से लिखना चालू करता हूं, के क्यू वाई ए प्लस यहां से के 5 क्यू वाई ए प्लस के क्यू वाई ए। अच्छा प्लस वालों को तो सेम डिस्टेंस में है ना, तो एक साथ ही लिख दूं प्लस वालों को। तो 5 और 1 6 6 और 3 तो के 9 क्यू वाई ए। माइनस वालों को एक साथ लिख दूं -4 -2 तो के क्यू 6 क्यू बाय ए मिलके कितना जीरो। तो यहां से क्यू सॉल्व करने पे आ जाएगा -3। समझ गए ना भाई, हाँ है ना। चल ये तो बहुत आसान थे। चलिए ये नोट कर लिया क्या, ये वाला ये नोट हो गया। साथ में जल्दी जल्दी नोट करते चलो तब तो उसके लिए जगह बनेगी। चलिए ये क्लियर है, ये मिटा दूं क्या इसे, जल्दी लिखो थोड़ा स्पीड में। ये तो सबसे बनना चाहिए ना, बढ़िया। ये वाला तो हो गया होगा नोट। चलो अब इधर देखो, चलो ये वाला देखिए अब ए पार्ट देखो बच्चों, लास्ट वाले क्वेश्चन का ए पार्ट देखो। तो ध्यान दीजिए डेल्टा के ई बराबर क्या हो जाएगा, बोलो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क डन बाय, अब यहाँ पे कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे कौन है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा कि नहीं आएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एम वी वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं, अरे बोलिए। चलिए बराबर ये कितना होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू, चलिए तो हाफ एम कितना है 2, वी भी मुझे बताना है, माइनस ये कितना है 10 का स्क्वायर। अच्छा फोर्स भी इधर ही लग रहा होगा ना, प्लस चार्ज है तो हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिक तो एसेलेरेट करेगा कि नहीं, अरे करेगा कि नहीं। तो क्या होगा बोलो, एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। समझ गए। और एफ क्या होगा, क्यू इंटू ई, एफ कितना होगा क्यू इंटू ई इंटू एक्स। क्यू कितना है 2, ई कितना है 50, एक्स कितना है बोलो 10। तो ये कितना हो जाएगा 1000, कितना हो गया 1000, ये कट गया, अरे बोलो। तो वी बी स्क्वायर बराबर 1100, कुछ ऐसा आएगा। तो वी बी कितना आएगा यहाँ से 10√11, अरे बोलिए। और √11 कितना होता है, लगभग 3.15 के आसपास, 3 तो आंसर कितना आ गया 3.15 होगा। तो यहाँ अप्रोक्स, अरे बोलो मीटर पर सेकंड। ये कैसे अंदाज लगाया मैंने,
क्योंकि √10 कितना होता है, पाई के बराबर। बस चलिए अब दूसरा हिस्सा देखो। अब दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है कि वक्डन नेगेटिव हो रहा है। वक्डन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। समझ गए ना। तो यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वापस लिखेंगे, हाफ एम वी वी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर वक्डन कितना आएगा, देखो यहाँ माइनस का 2 इंटू 4, अरे बोलिए, तो कितना आ गया, माइनस में 400, माइनस में 400, ये कितना आएगा प्लस का, ये तो 100 ही आएगा, नहीं ये 100 है, इस पर ये कितना है बोलो, 100 था ना, अरे मैंने 100 दिया है, ठीक है। तो वी बी स्क्वायर बराबर, ये प्लस हो जाएगा 10,000, प्लस 10,000 माइनस 400, 960, इसका अंडर रूट, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई ना कुछ, 10√96 मीटर पर सेकंड, कुछ कम हो गई। अरे क्या हो गई, कुछ कम हो गई। क्लियर है ना, अरे भाई हाँ है ना। चलो अगला क्या है, सी वाले में देखिए, हम इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। अरे बोलो, तो V2 माइनस V1 बराबर क्या होगा, माइनस का E इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, इंटू कॉस 0, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे, क्लियर है ये। चलो तो माइनस E कितना दिया है 50, एक्स कितना दिया है 2, कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, माइनस 100 वोल्ट। क्लियर है ये, बोलिए। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा क्या है, अब देखो V3 या V2 माइनस कितना है, V3 माइनस, हाँ सौमेश थोड़ा बताना कैसे बेटा, माइनस E इंटू एक्स इंटू कॉस 90, कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 हो गया ना, कॉस 90 0, तो 0, तो यहां से V3 बराबर जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल, तो यहां से यहां वर्क डन कितना होगा 0, वर्क डन भी, अब यहां से यहां फिर से ड्रॉप करेगा। अगर मैं उल्टा ऐसे लाता तो बढ़ता, तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अगेन देखो वापस ड्रॉप आएगा, V3 कितना पूछा था, V1 माइनस V4, तो सीधा देखेंगे हम, है ना, हमें एंगल वेंगल से मतलब नहीं। अब यहाँ पे आप क्या करना, ऐसे बच्चे लोग ऐसे करने लगते हैं, फिर किसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, वो 5 आएगा, कितना आएगा, फिर वो एंगल निकालोगे आप, इससे बढ़िया एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर लो ना, 2 इधर चला, ये तो 0 आया, फिर 2 इधर चला, टोटल कितना चला इधर 4, बस ऐसे कर लो। तो E कितना है, अच्छा ये पहले इधर देखो, लेकिन ये मैंने क्या पूछा है, तो हाई माइनस लो, हाई माइनस, तो कैसा आएगा ये पॉजिटिव, कैसा आएगा, समझ गए कि नहीं, अरे बोलो। चलो तो पॉजिटिव में कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि फाइनल हमारा कितना है V1, इनिशियल कितना है, तो हम एक्चुअली में 4 से कहां पे आए, तो एंगल कितना हो जाएगा 180। अगर x में, अगर मैं देखूं x में कितना चला, इधर नेगेटिव x में कितना चला 4, कितना चला, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है उधर, तो ऐसे कर सकते हैं माइनस E इंटू 4, देखो E इंटू 4 इंटू कॉस 180, ऐसे भी लिख सकता हूं ना, और ये कितना होगा -1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 200 वोल्ट, समझ गए। चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि 100 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप आएगा और 100 वोल्ट का, तो यहां से यहाँ कितने का ड्रॉप आएगा, 200 का ड्रॉप आएगा, तो उल्टा करेंगे तो 200 इंक्रीज कर जाएगा, आया कि नहीं, अरे बोलो। और यहाँ का अगर पोटेंशियल दे देता मैं, तो यहाँ का नहीं निकल जाता, यहाँ का मानो 500 पोटेंशियल होता, कितना होता, तो 500 वोल्ट में से यहाँ कितना घटेगा 100, तो कितना बचेगा 400, तो यहाँ भी कितना होगा 400, फिर यहाँ 100 और घट जाएगा, तो कितना बचेगा 300, समझ गए कि नहीं, अरे भाई बोलिए।
इस तरह के क्वेश्चन अपनी बुकलेट में शॉर्ट इलस्ट्रेशन वगैरह में देखे होंगे आपने। चलो अब तो सारे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हर तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया है आज प्रैक्टिस। कल हम लोग देखेंगे कुछ एनर्जी वगैरह का चीज और, है ना। चलो।